पीटीआई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, लीडर की गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन लेने पर शिकायत ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। स्पीकर के लंबी सियासी इनिंग्स के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा कौन नहीं, ये फैसला आवाम का है। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकले। मुआशी मुश्किलात, कौमी सलामती का हल किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं निकलता, ये हकीकी इस्तेहकाम से हल हो सकते हैं। इसके लिए हमारी तमाम सियासी क़ुव्वतों को सोचना चाहिए। सियासी मुफाहमत का पैगाम किसी एक जमात के लिए नहीं, हमारी मुआशी जमहूरी तरक्की बका इसमें है कि सियासत को मुफाहमत की तरफ लेकर आएँ। हुकूमत की इत्तेहादी अपोजिशन जमातों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म ज़रूरी है। ऐसे रिफॉर्म लाएं जिस पर सबको एतमाद हो। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया, नशीमुद्दीन खुद कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी मुत्तहिदा को सालगिरह का तोहफा दिया गया। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, कहा कि यह शख्स रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। भारतीय रॉ की वजह से स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात रोकी हैं। इस ड्रामेबाज शख्स ने लाश पर ड्रामा किया। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड चंदा मिला। तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड, दफ्तर से 6 लाख पाउंड निकले। इमरान फारूक की बीवी के लिए उनके पास 6,000 पाउंड नहीं थे। ये आदमी खुद मरवाए और फिर इसका सोग भी मनाए। हमने बहुत सी बातों पर पर्दा डाला, 2 साल से इससे बात करना छोड़ दी थी। मुहाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है, क्या क्रिमिनल कायद मिला है। 40 साल में ये कितने लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, इनकोलॉजी एंड रेडियोलॉजी का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुज़फ़्फ़राबाद में तक़रीब में शिरकत से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस तिबी इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एजाज़ है। अवामी खिदमत से बढ़कर कोई मुक़द्दस पेशा नहीं होता। कश्मीरी अवाम इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हैं, अब इन्हें यहीं पर मूज़ी मरज़ से बचाव की सहूलियात मिलेंगी। दीगर शहरों से लोग मुज़फ़्फ़राबाद में सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। मैं खुद कैंसर का मरीज़ रह चुका हूँ। इस वक्त मैं ये महंगा इलाज करवाने की इस्तिताअत रखता था। आम आदमी के हालात का अंदाज़ा लगाइए, जो मुश्किल वक्त में एक रोटी हासिल नहीं कर पाते, टीम वर्क के जरिए इस बीमारी को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस को कैसे हमनवा बनाया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ में खसूसी आर्टिकल शाया। फील्ड मार्शल सैयदात से मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। इस इक़दाम से वाशिंगटन से ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायत मिली। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सफारती इक़दाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। भारत ने जंग में अमरीकी सालसी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में ट्रंप मुसलसल उनकी तारीफ करते रहे। कई मौके पर उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना मुस्तरद। ओआईसी समेत 20 से ज़ायद ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, इलाक़ाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करता है। ऐसी गैर कानूनी इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम बरादर मुल्क सोमालिया के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में डालता है, पूरे खत्ते के अमन को मुतासर करती हैं। आलमी बरादरी को चाहिए वह ऐसी कार्रवाइयों को मुस्तरद करे, इसराइल को वसीतर खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने से रोके। पाकिस्तान जमहूरिया सोमालिया के खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, इलाक़ाई सालमियत के साथ साथ मुल्क में दफा अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा करता है। सऊदी अरब, अमरीकी सदर ने सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मुखालिफत की। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। मई में पाक भारत कशीदगी ने
पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर नफसियाती बरतरी हासिल करके वाशिंगटन में मुस्बत फजा कायम की, जबकि भारत पीछे रह गया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। लॉबिंग और पॉलिसी साजी के जरिए ताल्लुकात को दहशतगर्दी से तिजारत की तरफ मोड़ा गया। बलोचिस्तान में तेल के इम्कानात पर दो तरफा ताउन का बयानिया नई उम्मीद लेकर आया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा अहमद मोहम्मद का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार, दोनों वज़ीर ख़ारिजा की सोमालिया और यमन की सूरत हाल, आलमी इलाक़ाई सतह पर होने वाली पेशरफ़्त पर बातचीत, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम तरक्की का मुश्तरका अज़्म को दोहराया। कोशिश करेंगे 23 मार्च से PSL शुरू हो जाए। मुल्तान सुल्तान्स को PCB खुद चलाएगा। हेड का ऐलान आइंदा 10 रोज में कर दिया जाएगा। अली तरीन कोई और फ्रेंचाइज लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, वसीम अकरम का PSL ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ऐलान करता हूं। कहा कि मेरे लिए 8 जनवरी का दिन बहुत अहम है। हम अच्छे पैसों में 2 नई फ्रेंचाइजेस फरोख्त करेंगे। PSL के रोड शोज बहुत कामयाब रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात करूंगा। न्यूज़ चैनल्स को मेगा इवेंट्स दिखाने की इजाज़त दी जाए। अंडर 19 क्रिकेट पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। रीजन्स के लेवल पर एकेडमियां बनाने लगे हैं। अगर भारत हैंडशेक नहीं करता तो हमें भी कोई शौक नहीं। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। शादाब खान की वापसी, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नाफिक को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, तहीम अशरफ, फ़खर जमान टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारक भी शामिल। कौमी टीम 4-5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस दम्बोला में खेले जाएंगे। मैच 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल हैं। सीरीज आइंदा वर्ल्ड कप के लिए मददगार होगी। मुसाबकती कमीशन की कार्टलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चीनी स्टील, पोल्ट्री, खाद, तालीम और ट्रांसपोर्ट शोबों में क्रैकडाउन। 10 शुगर मिल्स को गठजोड़ और गन्ने की कीमत फिक्स करने पर शोकॉज जारी। स्टील सेक्टर में कार्टेल बनाने पर 2 मिल्स पर 1.5 अरब रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। स्कूल सिस्टम्स को दाखिले के साथ महंगी कॉपियां और यूनिफॉर्म्स की मशरूत फरोख्त पर नोटिस जारी। पोल्ट्री सेक्टर में 8 हेचरीज पर 15.5 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। खाद कंपनियों को 37 करोड़, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। एपलेट ट्राइब्यूनल ने पोल्ट्री एसोसिएशन के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पर आटा महंगा करने पर भी 3.5 करोड़ का जुर्माना बरकरार। PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। इनको कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। सोशल मीडिया पर PTI की सरगर्मी महदूद, मसनूई रीच दिखाई जाती है। अब इनकी मकबूलियत का पर्दा चाक हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का वीडियो बयान। कहा कि PTI को सपोर्ट करने वाले अकाउंट जाली तौर पर बनाए जाते हैं। बोर्ड्स इनकी पोस्टों को रीपोस्ट करते हैं। ये मुनाजिम धोखा दे रहे हैं। लोगों को तासुर दिलाया जाता है कि इनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। गैर फाल अकाउंट्स की लोकेशन पता होती है, ना ही उनकी मुस्तकबिल की सरगर्मी नजर आती है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद उनकी सरगर्मी 240 गुना ज़्यादा, इनके कमेंट 26 गुना ज़्यादा, रीट्वीट 24 गुना ज़्यादा, लाइक्स और 66 गुना ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर PTI की हकीकी रीच होती तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास तो होते। इस्लामाबाद को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने की जानिब अहम कदम। 1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज हेडक्वार्टर्स का दौरा। मंसूबे का जामे प्लान तलब कर लिया। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। इजलास में शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का भी जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी मंसूबे को मॉडल के तौर पर बनाया जाएगा।
यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कलदम अफराद की फहरिस्त में शामिल। वज़ारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इनकी सरगर्मियाँ पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को फ़रोग़ दे रहे हैं। हमारा मुल्क अमेरिका, इसराइल और यूरोप के साथ हालत जंग में है। फौजी लिहाज से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय ममालिक ईरान को झुकाना चाहते हैं। ये लोग ईरान में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं ताकि दोबारा हमला कर सकें। हमारी ये जंग ईरान इराक जंग से भी ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल है।